एक बात कहूं, बहुत प्रेम से बिल्कुल हृदय पे लेके बताना। आप लोग यहां पर हैं, आज आपको लगभग 12-13 दिन तो हो ही गए। सारी चीजें ठीक है, शरीर वही है, दुनियादारी वही है, परिवार से भी नहीं भी टूटे हो, सब कुछ है, लेकिन सुकून है ना। तो सोचो, अगर 12-13 दिन 15 दिन का जीवन धर्म के साथ जोड़ के जो सुकून प्राप्त हो रहा है, अगर जीवन में उसको सदा सदा के लिए अपना लिया जाए तो सोचो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। विचार करो, सोचो इस बात पर। और जिसने भूख दी है, जिसने प्यास दी है, वो भोजन भी देगा, जिसने तन दिया है वो कपड़े भी देगा। इस आस्था को तब पैदा कर पाओगे जब तुम उसके करीब जा पाओगे, उस पर विश्वास पैदा होगा। अपने जीवन में धर्म का आचरण लाइए। मैं सत्य कहता हूं, आप आपका ऐश्वर्य नहीं देख पाएंगे, इतना ऊंचाई पर जाएगा। हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती की है। हम लोगों ने छोटी छोटी चीजों के द्वारा धर्म को छोड़ा है। अरे कोई नहीं, अरे कोई नहीं, अरे कोई नहीं, अरे कोई नहीं। आप बच्चों से कह रहे हो बेटा पूजाओं में बैठो, बेटा मंदिर जाओ, और वो कह रहे हैं आई एम सॉरी। क्यों? क्योंकि जिस समय तुम्हें उस बीज को बोना था, तुम्हारे यहां सत्यनारायण की कथा हो रही है, पंडित जी आ गए, सुबह 8 बजे पूरी तैयारी हो गई, और नन्हे नन्हे बच्चे बिस्तर पे औंधे पड़े हैं। उन्होंने देखा ही नहीं कि रिचुअल्स होते क्या हैं, उन्होंने देखा ही नहीं कि धर्म क्या है। जबकि तुम्हें चाहिए था कि दुनिया उन बूढ़े लोगों को छोड़ दो, वो तो अपने आप कर लेंगे। उन बच्चों को नहलाओ धुलाओ, सुंदर कपड़े पहनाओ और पूजा में बैठाओ, ताकि उनकी जड़ों में धर्म जाए, उनकी जड़ों में धर्म जाए। तब हम क्या कह रहे थे, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्यों? तुम डर रहे थे ये उद्यम मचाएंगे तो ये होगा, ये अरे करने दो ना। मैंने कल क्यों बोला उस बच्चे को, अगर मान लीजिए उस बच्चे को डांट दिया तो ऐसी सभाओं के अंदर उस हॉल में नहीं आएगा वो। अगर वो हॉल में नहीं आएगा तो फिर एक सनातन का बच्चा कट जाएगा। आने दो, कुछ तो कान में जाएगा। अरे कुछ नहीं जाएगा, उसको ये तो मालूम है कथा में जाऊंगा टॉफी मिलेगी, ये लालच उसको लाएगा, और एक समय वही बैठा देगा उसको इस धर्म सभा में। हमें ये समझना होगा, हमें जानना होगा, धर्म आपको शांत करता है, धर्म आपके क्रोध को न्यूट्रल कर देता है। क्योंकि धर्म आपको जब धार्मिकता देगा, ज्ञान देगा, तो आपके अंदर के जो विकार हैं वो धीमे धीमे सेटल हो जाएंगे। यही वास्तव में ईश्वर को चाहिए, जो आप और हम कहते हैं मिल जाए। कैसे मिलेगा? अंदर से तो खटपटा रहे हैं, झटपटा रहे हैं, अंदर तो गड़बड़ हो रही है। जो मन की खटपट मिटे सो झटपट दर्शन होए। पहले इसको तो शांत किया जाए। और ये दुनिया में अगर किसी चीज से आपका मन शांत हो सकता है तो सिर्फ धर्म और आध्यात्म से हो सकता है। उसके अलावा इस पूरी पृथ्वी पे कोई और कारण नहीं बनता, किसी के पास नहीं है। जो आप दुनिया में बहुत ऊंचाई पर जिन लोगों को देख रहे हैं, जिनको आप टाइकून कहते हैं, दे ऑल आर स्पिरिचुअल। वो कहीं ना कहीं धार्मिक हैं, आध्यात्मिक चेतना से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो इतने ऊपर टिके हुए हैं। इतने ऊपर टिके रहने के लिए जो बल चाहिए वो आध्यात्मिक बल है। पैसा नहीं टिका सकता, क्योंकि इतना अहंकार दे देगा कि तुम 2 मिनट ना टिक पाओगे। इतना अहंकार दे देगा तुम्हें, मैं, मेरा बिजनेस, मेरी फैक्ट्री, मेरा ये, मेरा वो, मेरा समाज। ये तुम्हें इतना अहंकार दे देगा कि तुम इसी के ज्वर में पड़े रहोगे पूरे जीवन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बड़ा कौन है? आओ बड़े की बात करते हैं। बड़ा है वो जो ऊंचाई पर है फिर भी झुका हुआ है, क्योंकि उसमें ज्ञान रूपी फल लगे हैं। वो पेड़ जिसमें ज्ञान रूपी फल लगे हैं, वो फलों से लदा पड़ा है और झुका पड़ा है। और महाराज पता है दूसरी दर्शन क्या है? कि उसको कोई पत्थर भी मारता है तो भी वो प्रेम से फल देता है। वो बड़ा है, वो है बड़ा। कोई अगर कहे मैं बड़ा हूं तो बड़ा देखो ये है,
फूलों से, पेड़ों, फलों से लदे हुए पेड़ को देखना, इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना सब कुछ, इतने रिच होने के बावजूद, क्योंकि उसके पास फल हैं, उसके बावजूद भी वो झुका हुआ है, वो झुक जा रहा है। जितने फल बढ़, जितना ज्ञान बढ़ रहा है, जितना ऐश्वर्य बढ़ रहा है, वो उतना झुक रहा है। और वो खुश हो रहा है कि कुछ लोग मुझे मेरे फलों को पाकर तृप्त हो रहे हैं। यही उसका बड़प्पन है। पत्थर मार रहा है कोई, राजा बैठा है अपने बागीचे में, भोर का समय है, अपने बागीचे में बैठा है, कुछ उसके लिए आया पेय पदार्थ आदि इत्यादि गर्मा गर्म, वो पीने लगा, इतने में एक पत्थर आके सीधे उस प्याले पे गिरता है, उसकी चाय आदि सब गिर जाती है। तुरंत सैनिक दौड़े, पत्थर किस तरफ से आया देखा तो जहां बैठा था उसके थोड़ी सी दूर पे महल की बाउंड्री थी। दौड़े दौड़े पीछे गए तो एक पिता और एक पुत्र, दो लोग थे वहां, उनके हाथों में पत्थर थे, पकड़ लिए गए, राजा के पास लाया गया। राजा ने देखा, राजा ने ये नहीं देखा कि छोटा बालक भी है, राजा ने उस बड़े पुरुष को देखा, बोला तुमने क्या किया? बोला साहब क्षमा कर दीजिए, पत्थर आपको आके लग गया। बोला कोई बात नहीं, इनको अंदर डाल दो। बच्चे ने कहा हे राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। राजा ने कहा बोल बेटा। बोला आप मुझे दंड दीजिए, मेरे पिता को दंड दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न है साहब। बोला क्या? बोला पत्थर आपको नहीं मारा था, वो देखिए किनारे पे खड़ा हुआ जो आम का पेड़ है उसमें जो फल लगे हैं, हमने पत्थर उस फल को लेने के लिए, कुछ फल हमें मिले भी। राजा ने क्या इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हो तुमने? मुझे यहाँ पत्थर लगा है। बोला वही तो मैं कहना चाहता हूं प्रभु, हमने पत्थर मारा, पेड़ ने हमें फल दिया, और आप तो राजा हो, आपके पास पत्थर आके गिरा, आप हमें सजा दे रहे हो, तो आप बड़े कि पेड़ बड़ा? राजा का सर झुक गया, इतने से बच्चों ने कितने बड़े ज्ञान की बात कर दी।